हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम फार्मेसी। गाइस, पिछले वीडियो में हमने जो है ना यूनिट 5 का एंटी डायबिटिक एजेंट्स देखा था। ओके, जो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का एक सीरीज़ चल रहा था, उसमें हमने यूनिट 5 में एंटी डायबिटिक एजेंट्स का सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। गाइस, तो आज इस वीडियो में हमने लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। मतलब लोकल एनेस्थेटिक्स होते क्या है, मेन इंपॉर्टेंटली उनका सार SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे। देन क्लासिफिकेशंस के बारे में हम बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स के, ठीक है। सम सिंथेसाइज के बारे में हम बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इस क्वेश्चन से, मतलब इस टॉपिक से 10 मार्क का एक क्वेश्चन, 5 मार्क का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। और GPAT और नाइपर एग्जाम में भी जो है ना, एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इस लोकल एनेस्थेटिक्स से। तो आप वीडियो में आखिर तक बनी रहिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दर्शकों, चलिए लोकल एनेस्थेटिक होता क्या है देखेंगे। देखिए गाइज, लोकल एनेस्थेटिक, ये एनेस्थीसिया का एक इम्पॉर्टेंट काम ही यही है कि ये पेशेंट को एनेस्थाइज करेगा, ठीक है। एनेस्थाइज मतलब अनकॉन्शियस कर देगा पेशेंट को। पूरे पेशेंट को भी कर सकता है या पेशेंट के पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को भी वो जो है ना सेंसलेस कर सकता है। उसी को हम एनेस्थीसिया कहते हैं गाइस। ओके, ये अक्सर सर्जरी में इस्तेमाल होता है, या पेन हो, सीवियर पेन हो, उसमें भी इस्तेमाल होता है। ओके, अभी देखते हैं लोकल एनेस्थेटिक होता क्या है। लोकल एनेस्थेटिक इज अ मेडिकेशन दैट कॉजेस एब्सेंस ऑफ ऑल सेंसेशन, ओके, इंक्लूडिंग पेन इन अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब इधर होता क्या है, जस्ट लोकल एनेस्थेटिक मतलब ये करता क्या है, जस्ट ये है ना, पेन को महसूस होने नहीं देता। पेन को महसूस होने नहीं देता। ये क्या करता है, एब्सेंस करता, मतलब न्यूरॉन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में ब्लॉक कर देता है, इसलिए पेन महसूस नहीं होता। ओके, अगर लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मतलब आपका जो दिमाग है ना वो टोटली लॉस नहीं होता, मतलब विदाउट लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता इधर। ओके, एक बात आपको याद रखना है। जनरल एनेस्थीसिया में वही, अगर जनरल एनेस्थीसिया हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको ज़रूरी है वो कहना है। जनरल एनेस्थीसिया में होता क्या है, इधर टोटली बॉडी जो है ना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब इधर बॉडी जो है ना हमारी होश व अकल में नहीं होती है, पूरा लॉस। हाँ, जनरल एनेस्थीसिया का ये एक नेचर है। अगर वही लोकल एनेस्थीसिया का, इधर लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंसनेस नहीं होता लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया are most commonly used to eliminate pain during or after surgery when it is used on a specific nerve pathways, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात कर देखिए दोस्तों, ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। मेन लोकल एनेस्थीसिया देखिए, एक अमाइनो ग्रुप है और अमाइनो ईस्टर एक है, एक अमाइनो अमाइड्स है, ठीक है। ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है वो ईस्टर वाला है, ठीक है। ये जो है ना ईस्टर वाला है, C डबल बॉन्ड O, अमाइनो ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा जो है ना अमाइनो ईस्टर वाला है। और नीचे का जो आपको दिख रहा है ये है ना, ये अमाइनो अमाइड्स है। अमाइनो अमाइड्स मेनली लोकल एनेस्थेटिक्स मेनली ईस्टर और अमाइड्स के बेसिक पर क्लासिफिकेशन हो गए। ओके, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OC हो गया तो वो ईस्टर कहलाएगा। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप NH हो गया तो उसको अमाइड कहलाएगा। इन्हीं दो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप से पूरा हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स क्लासिफाई हुआ है। देन टाइप्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया गाइस, लोकल एनेस्थेटिक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। एक हमारा है पाबा, दैट इज पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, और जिसे हम ईस्टर्स कहते हैं। और एक और है नॉन पाबा, जिसे हम वो भी एक लोकल एनेस्थेटिक्स है। गाइस, अगर ईस्टर की अगर हम बात करें, ईस्टर मतलब C डबल बॉन्ड O, अगर इस प्रकार का अगर फंक्शनल ग्रुप है, उनके एग्जांपल्स बेंजोकेन, क्लोरप्रोकेन, कोकेन, प्रोकेन, ओके, देन प्रोपाराकेन, टेट्राकेन, अमाइलोकेन, ऑक्सीबुप्रोपेकेन, ये हो गया हमारे ईस्टर्स के लोकल एनेस्थेटिक्स। अगर अमाइड के लोकल एनेस्थेटिक्स की बात करें तो गाइस देखिए, बिपी वकेन, आर्टिकेन, डाइब्यूकेन, इटिडोकेन, लिवोबुपिवकेन, लिडोकेन, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं वो है हमारा लिग्नोकेन, देन मेपिवेकेन। ये हो गया हमारे अमाइड के लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में आगे चल के देखेंगे। नाउ हम बात करते हैं गाइस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक।
लोकल अनेस्थेटिक का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। देखिए ये हमारा एक पूरा एक लोकल अनेस्थेटिक्स है, जहाँ पर फर्स्ट वन जो है ना लाइपोफिलिक सेंटर हम कहते हैं। लाइपोफिलिक मतलब ये जो है ना लाइपोफिलिक है, मतलब जो फैट को लव करता है। ओके, मतलब ये लिपिड कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा रहता है, लिपिड में सॉल्युबल रहता है। ठीक है, इसकी हम क्या कहते हैं, लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक के अंदर हमें कार्बोसाइक्लिक हो या हेटेरोसाइक्लिक लगा हुआ होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन है ईस्टर और अमाइड ग्रुप। इसी के मौजूदगी में अगर ईस्टर रहा तो ईस्टर टाइप ऑफ द लोकल अनेस्थेटिक्स, अमाइड रहा तो अमाइड टाइप ऑफ द लोकल अनेस्थेटिक्स। इसी के तहत हम क्लासिफाई करते हैं किस तरीके का लोकल अनेस्थेटिक्स है। ब्रिज गाइस, ब्रिज देखिए इधर शॉर्ट चेन ब्रिज रहता है, कार्बन का एक ब्रिज रहता है जहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ रहता है, नाइट्रोजन लगा हुआ रहता है, सल्फर यानी थायोपिन लगा हुआ रहता है। देन हाइड्रोफिलिक सेंटर भी रहता है गाइस, जहाँ पर सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड साइक्लिको, नॉन साइक्लिको ये भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट सेकेंड पोजिशन ऑफ द अराइल मोइटी प्रोवाइड्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। Chlorprocane has more rapid onset because it has 4 times faster than procane. समझ रहे ना आप गाइस। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट सेकेंड पोजिशन ऑफ द अराइल मोइटी, यह हमारा अराइल मोइटी। अगर इस अराइल मोइटी पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रह गया सेकेंड पोजिशन पर, ठीक है, मतलब क्लोरीन का मौजूद हो जाना या आयोडीन का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। आपको दिख रहा होगा, देखिए इधर सिंपल सा है, क्लोरप्रोकेन का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एट द सेकेंड पोजिशन ऑफ द अराइल मोइटी। समझ रहे हो ना आप। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर ग्रुप्स ऑन अरोमेटिक एन atom imparts greater lipid solubility and good absorption. टेट्राकेन नॉन पोलर ग्रुप एड ऑन अरोमेटिक नाइट्रोजन, ये हमारा अरोमेटिक नाइट्रोजन है। ठीक है, जहाँ पर नॉन पोलर ग्रुप का अटैच होना है वो भी जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन के और लिपिड सॉल्युबिलिटी के लिए। अराइल ग्रुप इट इज़ अटैच्ड डायरेक्टली टू द कार्बोनल मोइटी। ओके, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो अराइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप को अटैच हुआ रहता है। देन ब्रिज देखिए अनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, अगर हमें ज़्यादा अनेस्थेटिक प्रॉपर्टी चाहिए तो यस, मतलब सल्फर का अटैच होना ज़रूरी है। उसके बाद में जो है ना ऑक्सीजन, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन, एट लास्ट जो है ना नाइट्रोजन, ये आपको समझना है गाइस। देन अमाइनो अल्काइल ग्रुप, टर्शियरी अमाइंस है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। टर्शियरी अमाइन जो है ना ये रहने से लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है अनेस्थेटिक्स का, बट दे आर मोर इरिटेटिंग दैन द प्राइमरी अमाइंस, लेकिन इरिटेशन प्रॉपर्टी भी उतना ही खतरनाक रहता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स आल्सो इन्फ्लुएंस द लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबल। देखिए आपको एक बात याद रखना है, हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना, मतलब जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है जहाँ जाके ये अनेस्थेटिक काम करना है, वो लिपिड से बना हुआ रहता है। अगर हमारा जो अनेस्थेशिया है अगर वो लिपिड सॉल्युबल नहीं रहा तो एक्टिविटी जो है ना डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि लिपिड सॉल्युबल रहना ज़रूरी है, मतलब लाइपोफिलिसिटी, लिपिड कंटेंट, लिपिड के अंदर बिहेवियर ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर हम बात करते हैं कोकेन, हेक्साइलेकेन, देन मेप्रिलियन, साइक्लोमिथेकेन, देन पिपरोकेन, ये हमारा एग्जाम्पल हो गए। कोकेन देखिए गाइज, इसका स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा होगा, आपको स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि एक बेंजीन रिंग है, एक जो है ना हमारे पास 7 मेंबर्ड रिंग, मतलब 7 मेंबर जो हम कहते हैं, दैट इज हेप्टागॉन, वो एक रिंग है। कोकेन इज अ बेंजोइल मिथाइल इकोग्नाइन हाइड्रोक्लोराइड, मतलब एक बेंजोइक एसिड का एक ईस्टर है ये। इट इज़ अल्कोलॉइड एंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कोका ट्री। देखिए इट इज़ यूज्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द लोकल अनेस्थीसिया इन द एसेसिबल म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल, लैरिंजियल एंड द नेसल कैविटी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये करते क्या है गाइस, जस्ट ये करते क्या है, कोकेन प्रोड्यूसेस अनेस्थेटिक इफेक्ट बाय ब्लॉकिंग एक्साइटेशन ऑफ द नर्व एंडिंग्स और ब्लॉकिंग द कंडक्शन इन पेरिफेरल नर्व्स, मतलब ये ब्लॉक कर देते हैं नर्व का एक्साइट होना। ओके, ये टोटली जो है ना ब्लॉक कर देते हैं। अभी कैसे ब्लॉक करते हैं गाइस, ये जो है ना इनएक्टिवेट कर देते हैं सोडियम चैनल्स को। अगर सोडियम चैनल्स का इनएक्टिवेट हो गया, ओके, मतलब जो है ना सोडियम
इन नर्व्स के अंदर नहीं आएगा। अगर सोडियम नर्व्स के अंदर नहीं आया तो किसी भी तरीके का सेंस नहीं होगा। अगर सेंस नहीं होगा तो गाइस पेन का भी फीलिंग सेंस नहीं होगा। नेक्स्ट हेक्साइलिकेन। हेक्साइलिकेन इज अ शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया। इट एक्ट बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल कंडक्शन, मतलब इसको मैकेनिज्म कह सकते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं सोडियम चैनल को। इट इज़ यूज एज एन लोकल एनेस्थेटिक्स फॉर सरफेस एप्लीकेशन, इनफिल्ट्रेशन और नर्व ब्लॉक के खातिर भी हम इस्तेमाल करते हैं इसको। ये जो हमारा हेक्साइलिकेन ये एक लोकल एनेस्थीसिया है। मैकेनिज्म, ये ब्लॉक करते हैं सोडियम के इन्फ्लक्स को थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट इन अ न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स। नेक्स्ट गाइज आइसोब्यूकेन या मिप्राइलिकेन। मिप्राइलिकेन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेंजीन पर जो है ना हमारा CH2C वो OC अटैच हो गया है, देन अमाइड भी हमारा जो है ना अटैच हो गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट मिप्राइलिकेन आप ये जो है ना लोकल एनेस्थीसिया है हैविंग स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी। इट्स स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू डाइमिथोकोन का एक रिलेटेंट है। आप इधर भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम लिख सकते हो गाइस, नो प्रॉब्लम। मतलब इतना ही लिखिए कि सोडियम को ब्लॉक कर देता है, सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। अगर सोडियम चैनल ब्लॉक हो गए तो जो है ना सिग्नल्स नहीं पास होंगे, सिग्नल्स नहीं पास होंगे तो पेन का सेंस भी नहीं होगा। देन साइक्लोमिथाइकेन, ये एक बेंजोइट ईस्टर है। इट इज़ यूज एज अ लोकल एनेस्थेटिक फॉर सरफेस एप्लीकेटर एंड नर्व ब्लॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा साइक्लोमिथाइकेन का स्ट्रक्चर है कि जहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, समझ रहे हो ना। देन पिपरोकेन इज, ये भी एक बेंजोइक एसिड का एक ईस्टर है, ये भी लोकल एनेस्थीसिया है जहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये है हमारा पिपरोकेन। नेक्स्ट गाइज हमारा बेंजोकेन। बेंजोकेन ये देखिए ये एक लोकल एनेस्थीसिया है कि हाई क्या है, लोकल एनेस्थीसिया जो अमाइनो ईस्टर ड्रग है, ठीक है। और अक्सर जो है ना ये टॉपिकल पेन किलर या कफ ड्रॉप्स के अंदर इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। ओके, बेंजोकेन ये कफ ड्रॉप्स के अंदर अक्सर इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि आपका स्ट्रेप्सिल्स है, ओके, उन स्ट्रेप्सिल्स के अंदर हो या किसी भी कफ सप्रेसेंट्स के अंदर इनका बेंजोकेन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी बेंजोकेन का जो हम बात कर रहे हैं ना वो ईयर ड्रॉप के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा दर्द हो गया, पेन हो गया ईयर्स के अंदर, तभी इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं, ये जनरल स्ट्रक्चर है हमारा बेंजोकेन का। आपको दिख रहा है बेंजीन पर जो है ना C डबल बॉन्ड OO अटैच हो गया है, इसीलिए हमें इन्हें क्या कहते हैं, जो है ईस्टर का है, अमाइनो ईस्टर हम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अमाइनो ईस्टर, जहाँ एक अमाइन भी अटैच हुआ है और ईस्टर भी अटैच हो गया है। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, उसके अंदर बेंजोकेन एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिस पर हमको सिंथेसाइज भी पढ़ना है। देखिए ये हमारा है बेंजोकेन, दैट इज़ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का एक जो है ना डेरिवेटिव है, जहाँ पर बेंजीन रिंग पर NH2 अटैच हो गया और COOC2H5 भी अटैच हो गया, मतलब ईस्टर भी अटैच है और अमाइड भी अटैच हुआ। सिंथेसाइज की अगर बात करें तो गाइज जब टॉलिन को हम नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, वो जो है ना नाइट्रोटॉलिन को बना लेता है। जब उसको हम KMNO4 को अटैच कर देते हैं तो हमें जो है ना 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, दैट इज़ 1 2 3 4। अगर हम बेंजोकेन के सिंथेसाइज के बात करें गाइस तो टॉलिन जो है ना नाइट्रेशन होकर, ओके, हमको जो है ना नाइट्रोटॉलिन को दे देता है। नाइट्रोटॉलिन जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट से जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमें जो है ना नाइट्रो बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट मिलता है। जब उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तब जाकर हमें नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिलता है, नाइट्रो इथाइल बेंजोइक एसिड। जब नाइट्रो इथाइल बेंजोइक एसिड जब इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब हमको जाकर बेंजोकेन प्रोडक्ट मिलता है जो हमारे के लोकल एनेस्थेटिक्स है। ये आपको याद रखना है। मेडिसिनल यूजेस, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट द पेन, ओके, लोकल एनेस्थेटिक फॉर ओरल एंड फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब सोर थ्रोट, कोल्ड सोर्स, माउथ अल्सर्स के प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। देन ईयर एक, कान का दर्द, उसमें भी हम देते हैं इसको। देन सर्जरी और प्रोसीड्यूरल लोकल एनेस्थेशिया, मतलब जब किसी भी तरीके का एक प्रोसीजर चलता है, ओके, सर्जरी चलता है, उस सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। और मेनली मतलब जब सर्जरी करते हैं तभी भी हम इसको देते हैं गाइस, ठीक है। देन रिलीफ ऑफ पेन कॉज्ड बाय सनबर्न, इनग्रोन टोनेल्स एंड हेमोरॉइड्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। साइड इफेक्ट्स जनरली ये वेल टॉलरेटेड एंड नॉन टॉक्सिक है व्हेन अप्लाइड टॉपिकली एज रिकमेंडेड।
ठीक है। हाउएवर देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट जैसे कि सीजर्स, कोमा, इरेगुलर हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये भी जो है ना एक कॉमन साइड इफेक्ट है, मतलब कॉमन मतलब ये सीरियस साइड इफेक्ट है बेंजोकेन के। नेक्स्ट बेंजोकेन, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या गाइस, बहुत ही सिंपल इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देखिए बेंजोकेन करते क्या है, डिफ्यूजेस इनटू नर्व सेल वेयर इट बाइंड्स टू द सोडियम चैनल्स प्रिवेंटिंग द चैनल्स फ्रॉम ओपनिंग एंड ब्लॉकिंग द इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम। ओके, अगर सोडियम का ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, अगर सोडियम ब्लॉक हो गया तो जो है ना नर्व कंडक्शन नहीं होगा, सिग्नल्स नहीं जाएंगे, वही मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा। देखिए अब देखिए मैकेनिज्म आपको समझना है गाइस। ये देखिए ये जो है हमारा सोडियम है। अभी अक्सर नॉर्मल में होता क्या है, नॉर्मल देखिए नॉर्मल के अंदर सोडियम अंदर जाते रहता है, मतलब सोडियम का अंदर आना बाहर जाना, मतलब ऐसा लगे रहता है। सोडियम 3 सोडियम अंदर आता है, 2 पोटेशियम का बाहर जाना रहता है। ये जो है ना हमारा एक नॉर्मल चलते रहता है, नॉर्मल जो है ना ये एक प्रोसेस चलते रहता है। जब हम बेंजोकेन देते हैं, मतलब जब बेंजोकेन दिया जाता है तब ये बेंजोकेन करते क्या है गाइस, ये जाके सोडियम चैनल पर ब्लॉकिंग लगा देते हैं। सोडियम चैनल को एक क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अगर सोडियम चैनल का ब्लॉक हो गया तो सोडियम अंदर नहीं आएगा, अगर सोडियम नहीं आएगा तो पेन सेंसेशन नहीं होगा। इसलिए देखिए ये जो है ना हमारा ये लाइपोफिलिक रहना है, मतलब ये लाइपोफिलिक वाला है हमारा। अगर हमारा बेंजोकेन लाइपोफिलिक होगा तो अच्छा है, ठीक है, मतलब ये लाइपोफिलिक मेम्ब्रेन से क्रॉस कर वो जो है ना ब्लॉक कर देगा। अगर वही हमारा बेंजोकेन हो या लोकल एनेस्थेटिक हमारा लाइपोफिलिक नहीं रहेगा, मतलब अगर लाइपोफिलिक नहीं होगा तो क्या होगा, पास नहीं होगा वो, हाँ इस लिपिड मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा। अगर लिपिड मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा तो सोडियम को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, एक्शन नहीं दिखा पाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ गाइस, ज़रूरी है, समझ रहे हो ना आप। ये हो गया हमारा सिंपल सा मैकेनिज्म। नेक्स्ट प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड, जिसको हम नोवाकेन से भी जानते हैं। प्रोकेन का एक स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है गाइस, प्रोकेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोकेन का अगर सिंथेसाइज की बात करें तो बहुत सारे इसके सिंथेसाइज है। आप पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से भी सिंथेसाइज कर सकते हो, 2-क्लोरो इथाइल 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड से भी सिंथेसाइज कर सकते हो, देन क्लोरो इथेनॉल से भी आप सिंथेसाइज कर सकते हो। आपको कौन सा ईजी है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं फर्स्ट वन पर प्रेफर करूँगा, वो है हमारा 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड व्हेन रिएक्ट विद इथेनॉल टू इथेनॉल, तभी हमको जाकर कि अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दे, तो क्या होगा, प्रोकेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोकेन देखिए एक लोकल एनेस्थीसिया है, एक अमाइनो ईस्टर ग्रुप है। ये क्या है, अमाइनो ईस्टर ग्रुप है, जहाँ पर हमें अमाइन भी मिल जाएगा और ईस्टर भी मिल जाएगा। देखिए ये जो है ये हमारा अमाइन है और ये C डबल बॉन्ड OCCH2 ये जो है हमारा है ना ये ईस्टर है, इसलिए हमें इन्हें अमाइनो ईस्टर करते हैं। आसान सी भाषा में इनका यूजेस की अगर बात करें तो डेंटल प्रोसीजर के अंदर, मतलब नंब करने के लिए एरिया को, पेन सिग्नल्स को जो है ना नंब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा सिंपल सा प्रोकेन, और ये भी एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है। सोडियम मतलब सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जहाँ से सोडियम नहीं जाएगा वहाँ से एक्शन, मतलब न्यूरॉन का सिग्नल्स नहीं होगा, पेन का सेंस नहीं होगा। ओके, प्रोकेन का स्ट्रक्चर ये भी लिख सकते हो अगर चाहे तो आप, मतलब ये आसान सा स्ट्रक्चर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, यही है हमारा एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। गाइस सिंपल है, देखिए अभी ये करते क्या है, लोकल एनेस्थेटिक्स सोडियम को अंदर आने नहीं देते। अगर सोडियम अंदर नहीं आएगा तो क्या होगा, सोडियम अंदर नहीं आएगा तो एक्शन नहीं होगा, मतलब नर्व सिग्नल्स नहीं सेंड कर पाएंगे, पेन सिग्नल्स नहीं जाएंगे। अगर पेन नहीं जाएंगे सिग्नल्स तो पेन भी नहीं होगा। प्रोकेन। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज ब्यूटम्बेन। देखिए ब्यूटम्बेन ये भी हमारा एक लोकल एनेस्थीसिया है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट टेट्राकेन भी एक लोकल एनेस्थीसिया है, आप इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो है ना 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाने वाले हैं। प्रोकेन देन बेंजोकेन, ये तो 5 मार्क्स के अंदर फिक्स क्वेश्चन है। इनका सिंथेसाइज भी पूछा जाता है, SAR भी पूछा जाता है। अगर आप SAR पूछेंगे तो वही लिखना है आपको जो हमने स्टार्टिंग में कराया हुआ ना आपको। SAR लाइपोफिलिक कैरेक्टर, ईस्टर होगा तो क्या होगा, अमाइड होगा तो क्या होगा, हाँ हाइड्रोफिलिक होगा तो क्या होगा, वही आपको लिखना है, ज़रूरी है वो, ठीक है, वो प्रैक्टिस कीजिए आप। SAR सभी को एक ही है, सेम SAR है,
जस्ट आपको इतना याद रखना है अमाइड ग्रुप है या ईस्टर ग्रुप है, वो आपको याद रखना है बस। देन बिनॉक्सिनेट, बिनॉक्सिनेट भी एक हमारा क्या है, ये जो है ना हमारा एक लोकल एनेस्थीसिया है। सिंथेसाइज बिनॉक्सिनेट की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट प्रोपाक्सिकेन, प्रोपाक्सिकेन एक लोकल एनेस्थीसिया। देन प्रोपैराकेन, प्रोपैराकेन भी एक लोकल एनेस्थीसिया है। देखिए प्रोपैराकेन हो, बेंजोकेन हो, देन प्रोकेन हो, इनके स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लगभग जो है ना स्ट्रक्चर सेम है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लिडोकेन, जिसे हम लिग्नोकेन के नाम से भी जानते हैं। लिग्नोकेन आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, आपको मैंने मतलब ये भी दिखा रहा हूँ मैं आपको एक ब्रांड नेम लिग्नोकेन का, 2 लोकल एनेस्थीसिया है जो आपको एनाल फिशरीज में अक्सर इस्तेमाल होता है लिग्नोकेन का। ये हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है ना CH3 आपको अटैच कर देना है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी आपको CH3 अटैच कर देना है, ठीक है। और लिग्नोकेन मतलब ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है, जेल्स के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये नम करते हैं, मतलब कॉज नमनेस और लॉस ऑफ फीलिंग्स फॉर पेशेंट हैविंग सर्टन मेडिकल प्रोसीजर्स। ये जो है ना सभी लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक करते हैं नर्व सिग्नल्स को, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये लिग्नोकेन या रिडोकेन वर्क्स बाय स्टॉपिंग द सोडियम आयन्स फ्रॉम पासिंग थ्रू द वोल्टेज गेटेड चैनल्स, मतलब सोडियम चैनल से सोडियम आयन्स को स्टॉप कर देते हैं। सो द सिग्नल्स फॉर पेन आर स्टॉप्ड इवन बिफोर द सिग्नल्स आर फॉर्म्ड, मतलब सिग्नल्स अगर सोडियम ब्लॉक हो गया तो पेन भी ब्लॉक हो जाएगा। मिपिवकेन, मिपिवकेन ये भी हमारा एक लोकल एनेस्थीसिया है गाइस। ये जो है ना एक अमाइड टाइप ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया है, ओके। मिपिवकेन हैज़ अ रैपिड ऑनसेट, लेस ऑनसेट दैन द प्रोकेन, और इसका भी एक बेहतरीन एक्शन है मिपिवकेन का। आपको स्ट्रक्चर दिख ही रहा होगा, स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब ये जो है ना CH3 वाला है, ये CH3 का है, ये भी जो है ना CH3 वाला है। देन प्रीलोकेन, प्रीलोकेन भी एक लोकल एनेस्थीसिया है जो एक अमाइनो अमाइड टाइप ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया है जो ऑफन यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में। मतलब अगर आपका दांत दर्द है, टूथ पेन है, तभी उसको दिया जाता है अक्सर से प्रीलोकेन। ये देखिए प्रीलोकेन का जो है ना ये हमारा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इटिडोकेन, इटिडोकेन ये भी एक तरीके का लोकल एनेस्थेटिक्स है जो हम पेन को ब्लॉक करने के लिए देते हैं, मतलब पेन को नॉनसेंस करने के लिए। नॉनसेंस मतलब समझ रहे हो ना, नॉनसेंस, सेंस नहीं होता इधर पेन। सभी लोकल एनेस्थेटिक्स का एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देन फिनाकेन, फिनाकेन में एक हमारा लोकल एनेस्थीसिया है। देन डेपिरिडोन, डेपिरिडोन का स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। डेपिरिडोन। देन चिनकोकेन, मतलब इसका एक और एग्जांपल है, दैट इज़ डाइबुकेन, ओके। चिनकोकेन अक्सर हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे अकॉर्डिंग टू PCI जो है ना उसका नाम डाइबुकेन ही है, मगर अगर नाइपर एग्ज़ाम में या GPAT में उन्होंने चिनकोकेन पूछ लिया तो आप घबराइए मत, वो नथिंग बट डाइबुकेन ही है। ये भी एक लोकल एनेस्थीसिया है जो एक मोस्ट पोटेंट ड्रग है, ओके, एंड टॉक्सिक ऑफ द लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स है। ये भी एक खतरनाक है और मतलब इसका एक्शन जो है ना पोटेंट रहता है, मोर पोटेंट है। करंट यूज ऑफ चिंकोकेन इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पाइनल एंड टॉपिकल एनेस्थीसिया। डाइबुकेन का इस्तेमाल जो है ना मतलब अभी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, कम किया गया है बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक इफेक्ट्स, ओके। देन चिनको या डाइबुकेन का ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर लेना है। स्ट्रक्चर बिल्कुल ज़रूरी है डाइबुकेन का, क्योंकि ये स्टार मार्क में है और इसका हम सब कुछ पढ़ेंगे। SAR वही आपको लिखना है। डाइबुकेन इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सम टॉपिकल हेमोरॉइड्स सच एज प्रोक्टोसिडिल। आपको प्रोक्टोसिडिल का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। प्रोक्टोसिडिल एक क्रीम है, ठीक है, मतलब जो एनाल फिशरीज के अंदर हेमोरॉइड्स के अंदर दिया जाता है, इसका हेमोरॉइड्स के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर हम डाइबुकेन के टॉपिकल इस्तेमाल की बात करें, टॉपिकल मतलब रेस्ट्रिक्ट है, फिर भी जो है ना ये चंद कंट्रीज़ के अंदर इनका चलता है, दैट इज़ एनाल ईचिंग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, बर्न्स के अंदर, एक्सटर्नल बर्न्स पर हेमोरॉइड्स में दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया की तरह भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेम है। ये करते क्या है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं और सोडियम का अंदर आना बंद कर देते हैं, ओके। इतना ही आपको याद रखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट सिंथेसाइज ऑफ द डाइबुकेन। सिंथेसाइज आपको याद रखना है गाइज, जब स्टाइन इंडोलिन 2,3-डायोन जब रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्ट करते हैं एक इंटरमीडिएट, दैट अपॉन साइक्लाइजेशन
फिर एक 2-ऑक्सो 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्रोडक्ट मिलता है हमें। जब वो प्रोडक्ट को हम फिर से रिएक्ट कर देते हैं PCl5 से, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तब जाकर हमें फ्री एक इंटरमीडिएट, दैट इंटरमीडिएट ऑन रिएक्शन विथ NN डाईइथाइल इथेन 1,2 डायमाइन के साथ रिएक्ट करें तो फिर एक इंटरमीडिएट, दैट इंटरमीडिएट व्हेन रिएक्ट विथ ब्यूटेन 1 ऑल, जब जाकर हमें डाइब्यूटेन का स्ट्रक्चर मिलता है। डाइब्यूटेन एक लॉन्ग प्रोसेस, सिंथेटिक प्रोसेस है जो आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको सिंथेसाइज करना है। हाँ तो गाइज ये हो गया हमारा। और डाइब्यूटेन याद रखिए ये अकॉर्डिंग टू द PCI एक मिसलिनियस टाइप ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स है, ठीक है। आपको SAR वही लिखना है, साइड इफेक्ट्स भी जो है ना सेम मैंने क्या लिखा है वही लिखो आप। अक्सर आप SAR कंफ्यूज मत कीजिए, आप जो है ना कंफ्यूज मत कर लिए, क्योंकि देखिए SAR सभी का एक ही है। लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर SAR दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप फॉर ऑल इट इज सेम, याद रखना है आपको, ठीक है। ये जो हो गया हमारा टोटली लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में गाइस, मतलब MC2 टोटली हमने अप टू 5 यूनिट तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया है, आप पुरसुकून से जाकर देख लीजिएगा। और नोट्स को भी जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया है, आप नोट्स भी उधर से फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बेहतरीन नोट्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज अपकमिंग सेशंस में, मैं बोलूँगा आपको, मेरा इरादा यह है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 मैं स्टार्ट करूँ, ओके, जो 6 सेमेस्टर का है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो चैनल को झट बट सब्सक्राइब कर ले और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।